गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों जो हम लोगों की सीरीज चल रही है बेसिक्स वीडियो का, और बेसिक्स वीडियोस के साथ साथ ही हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एक चैप्टर है ज्यामितीय संरचनाएं, वो भी साथ ही साथ आपका कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है ना। और 2 वीडियोस दोस्तों आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो आपका चैप्टर है ज्यामितीय संरचनाएं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका बेसिक्स वीडियोस का जो सीरीज है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या चीज़, हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ बनाना हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हेक्सागन कैसे बनाएंगे, पेंटागन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, और ट्रायंगल भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलिप्स को बनाना, ठीक है ना। ये लेक्चर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाए, ठीक है ना। क्या हो आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार इलिप्स या फिर आपका जो पैराबोला होता है, ठीक है ना, परवलय जो होता है, और इलिप्स का मतलब यानी कि दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त या आपका जो पैराबोला है, ठीक है ना, और जो आपका इलिप्स है, इन दोनों में से हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। सो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। इसको कैसे बनाना है, ठीक है ना, कितने मेथड से बनाना है, कौन कौन से मेथड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे मेथड में आपको डिस्कस करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे इलिप्स, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इलिप्स का जो सेकंड मेथड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और देन आफ्टर हम लोग किसको, पैराबोला जो हमारा परवलय होता है उसको भी हम बनाएंगे, ठीक है ना। उसके भी दोस्तों 2 मेथड होते हैं, तो उसके 2 मेथड और आपका जो इलिप्स है इसके भी 2 मेथड आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि या तो आपके एग्जाम में पेंटागन या हेक्सागन या फिर ये दोनों क्वेश्चंस दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको रट लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है आपका 4 से 5 मार्क का भी पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको बनाना सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कन्फ्यूजन होती है, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको क्या करना, उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, जहां पर आपको PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ दी जाती है, ठीक है ना। और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये बात अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। तो हेडिंग लगा लीजिए दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। पहले इलिप्स यानी दीर्घवृत्त के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, ठीक है ना, और इसके मेथड को देखेंगे, कौन कौन से मेथड जो है हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, और आज हम कौन सा मेथड देखेंगे तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग सबसे पहले आप लोगों को लगाना है, कौन सी हेडिंग है दोस्तों आप लोगों की, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। क्या चीज आपको आज पढ़ना है, दीर्घवृत्त, ओके। क्या पढ़ना है दोस्तों, दीर्घवृत्त, यानी कि इसे हम बोलेंगे इलिप्स, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं इलिप्स। तो दीर्घवृत्त तो सभी ने देखा होगा, और मैथ में इसको खास करके आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। ये एक एग के आकार का होता है आपका इलिप्स। क्या होता है, आपका एग के आकार का, ठीक है ना। और दोस्तों इसके मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मेथड हैं आपकी। एक संकेंद्रीय वृत्त विधि होती है जिसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड बोलते हैं, और दूसरा है आपका आयताकृति विधि, ठीक है ना, यानी कि आयत की हेल्प से हम कैसे एक इलिप्स बनाएंगे उस विधि में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑब्लॉन्ग मेथड यानी कि आयताकृत विधि, ठीक है ना। और जो पहली मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, पहला है आपका कौन सा, संकेंद्रित वृत्त विधि, यानी वृत्त यानी सर्किल की हेल्प से कैसे इलिप्स बनाते हैं वो हम लोग संकेंद्रिक वृत्त विधि में देखेंगे, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड में, ठीक है ना। तो दोनों नाम मैं अभी नोट करूंगा जस्ट थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका इलिप्स, ठीक है ना, जिसमें अगर हम इस तरीके से एक रेखा अगर यहाँ से खींचे इसके सेंटर पॉइंट से होते हुए,
तो आपकी एक एक्सिस ये हो जाती है और दूसरी दोस्तों आपकी अगर यहाँ से खींची जाए बिल्कुल सेंटर से होते हुए तो एक एक्सिस ये हो जाती है। इसे हम पहले नेमिंग देंगे और फिर देखेंगे कि इन्हें हम बोलते क्या है। तो ये ए बी बोल दिया मैंने और इसको सी डी बोल दिया। ओके, तो जो आपकी ए बी ये वाली एक्सिस है, ध्यान दीजिए ए बी एक्सिस, इनकी नेम आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में जो ध्यान देने वाली बात है वो इनका नेम है। अगर नेम की लेंथ आपने थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में डाल लिया इस चीज़ को तो पूरा का पूरा फिगर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले आप इनके नेम देखिएगा। तो जो दोस्तों आपकी एक्सिस है ये बड़ी वाली ए बी, ठीक है ना, जो आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है, जो मैंने डार्क की हुई है, इससे हम क्या बोलते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए। इससे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और आप सभी लोगों को जो है आप सब लोगों में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता भी होगा क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो नोट कर लीजिए अच्छे से। मेजर एक्सिस, इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ अक्ष। क्या बोलेंगे? दीर्घ अक्ष। अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज होता है मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष तो इसी एक्सिस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। और इसके बाद बचा हुआ जो आपका ये सी डी एक्सिस है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया ये तो इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी एक्सिस है ये सी डी, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका मेजर एक्सिस था और ये होगा आपका माइनर एक्सिस। क्या चीज़? माइनर एक्सिस। ये वर्ड आपके क्वेश्चन में बिल्कुल यूज होंगे, इसलिए इसे नोट करते जाइएगा। ये वाली जो एक्सिस है ये, यानी कि वर्टिकल जो एक्सिस दिख रही है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी ए बी, उसे कहेंगे मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष, ठीक है ना, बड़ी अक्ष जिसकी लंबाई ज़्यादा है। और जो सी डी है जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है उसे हम कहेंगे माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष। हिंदी में इसे बोलेंगे लघु अक्ष यानी कि छोटी अक्ष, ठीक है ना। लघु मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा, ठीक है ना। तो ये होगा आपका माइनर एक्सिस और ये जो बड़ा वाला है ये होगा आपका मेजर एक्सिस। ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से क्योंकि यही दो वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। बस इन्हीं का खेल है और इन्हीं को अच्छे से याद रखना है कि मेजर एक्सिस क्या है और माइनर एक्सिस क्या है। तो दीर्घ से मतलब है आपका बड़ा, ठीक है ना, बड़ा। तो बड़ा एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला। दीर्घ का मतलब बड़ा या मेजर का मतलब बड़ा होता है और लघु का मतलब छोटा। तो जो छोटी एक्सिस है वो आपकी क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस, ठीक है। तो नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो एलिप्स इस तरीके से अगर बना है तो जो उसकी आपकी मेजर एक्सिस होगी वो लेफ्ट से राइट जाएगी और जो माइनर एक्सिस होगी वो अप और डाउन, आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है अगर आपका एलिप्स इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तब आपका जो माइनर एक्सिस होगा ये होगा हॉरिजॉन्टली और जो वर्टिकली होगा वो आपका मेजर एक्सिस होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। लेकिन हम जो एग्जाम में ड्रॉ करते हैं इस मेथड से या हम कह सकते हैं इस तरीके से हम अपना इलिप्स बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से वर्टिकली हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये देखने में भी सही नहीं लगता और आप बना भी सकते हैं लेकिन ये वाला आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए इलिप्स बनाने के मेथड आपकी सिलेबस में कितने हैं, ठीक है ना। तो इलिप्स को बनाने के दो मेथड आपकी सिलेबस में दिए गए हैं। पहला मेथड क्या है और दूसरा मेथड क्या है। तो पहला क्या है उसको देखिएगा और दूसरा क्या है उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन उसको बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो पहला है दोस्तों, इसे हम हिंदी में कहते हैं संकेंद्री वृत्त विधि। क्या बोलते हैं? संकेंद्रिक वृत्त विधि। इसको नोट कर लीजिए, संकेंद्रिक वृत्त विधि, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड, ठीक है ना, सर्किल मेथड। और दोस्तों जो दूसरा आपका एलिप्स बनाने का मेथड है वो है आपका आयताकृति विधि। इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकृति विधि, ठीक है ना। इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा और अभी मैं और अच्छे से आपको ये समझा दूंगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे ऑबलॉन्ग मेथड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ऑबलॉन्ग मेथड। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी सिलेबस में है दो मेथड है, पहला है आपका कॉन्सेंट्रिक और दूसरा है ऑबलॉन्ग, ठीक है ना। तो पहला है संकेंद्रिक वृत्त विधि। तो वृत्त मतलब सर्किल,
तो इसमें क्या होगा, इस मेथड में क्या होगा, जो एलिप्स आपका बनेगा वो एज अ सर्किल की हेल्प से बनेगा। मतलब सर्किल उसमें आएंगे और सर्किल के अंदर हम क्या करेंगे, एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, मेथड क्या रहेगा तो अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है आयताकृत विधि। तो इसमें हमें पता चल रहा है आयता मतलब रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होगा और उसके अंदर कैसे एक एलिप्स बनाया जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, वो हम कैसे सीखेंगे। ठीक है ना, तो वो हम सीखेंगे आयताकृत विधि के अंतर्गत। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहला मेथड जिसका नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है ना, और सारी पेंसिल्स जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए वो आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। एमडी भी इसमें यूज़ होगा। ठीक है ना, और प्रोटेक्टर चांदा भी यूज़ होगा क्योंकि जो सर्किल है उसको हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, और ड्राइंग शीट सेट कर लीजिएगा। कैसे ड्राइंग जो बोर्ड है आपका उसमें हमें कैसे ड्राइंग शीट सेट करनी है, इन सब पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। कौन सी पेंसिल यूज़ करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये सारी बातें हम लोग दोस्तों क्या है पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। तो आई होप वो सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे और मेरे द्वारा बताई हुई सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है ना, और कहीं कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ या तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं पहला मेथड से जो अपना एलिप्स है उसको। ठीक है ना, क्या है पहला मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में अगर आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड आया है तो इसी से ही बनाना है। आप लोग ऑब्लॉन्ग या किसी अदर मेथड से जो है अपना एलिप्स नहीं बना सकते, इसको ध्यान देना है। ठीक है ना, तो केवल 2 मेथड ही पढ़ने हैं। वैसे मेथड तो कई होते हैं बनाने के, जैसा कि पेंटागन हेक्सागन के मैंने आपको 3, किसी के 2 मेथड आपको बताए हुए थे। ठीक है ना, तो मेथड कई हो सकते हैं किसी भी ज्यामितीय संरचना को बनाने के, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहला है कॉन्सेंट्रिक। तो हेडिंग आई होप सभी लोगों ने लगा ली होगी। क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड यानी संकेंद्रिक वृत्त विधि। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों देखिएगा कि एलिप्स जब हम बनाएंगे तो एलिप्स बनाने के लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना, तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही आपको देगा। आपका जो एलिप्स है उसकी आपको मेजर एक्सिस देगा और उसकी जो माइनर एक्सिस है ये आपको देगा। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ आपको गिवन रहेंगी, आपको मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष, ठीक है ना, और जो आपकी माइनर एक्सिस है यानी कि लघु अक्ष, ये 2 चीज़ें आपको गिवन होगी। और इसी डेटा के बेस पर आपको पूरा का पूरा जो एलिप्स है, जो आपका दीर्घवृत्त है, उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन चीज़ आपको गिवन होंगी ये याद रख लीजिए। ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़, पहली चीज़ आपको उस एलिप्स की, उस दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस, और दूसरी चीज़ लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस आपको गिवन होगी। ठीक है ना, तो अभी हम लोग फिलहाल एक एग्जाम्पल कर रहे हैं तो हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, जो आपकी मेजर एक्सिस है यानी बड़ी एक्सिस है उसको मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है ना, हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना होता है कुछ भी। ठीक है ना, तो जो आपका मेजर एक्सिस है, ठीक है ना, यानी जो बड़ी वाली अक्ष है उसको मैं कैपिटल एम से दर्शा रहा हूँ। ठीक है ना, और जो आपकी माइनर एक्सिस है यानी कि लघु अक्ष उसको मैं स्मॉल एम से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको समझिएगा आप लोग। कैपिटल एम क्या है, आपका मेजर एक्सिस है, बड़ी वाली अक्ष, ठीक है ना, दीर्घ अक्ष, और स्मॉल एम आपका क्या है, लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस है। ओके, अब देखिएगा जो कैपिटल एम है इसकी वैल्यू सपोज मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में गिवन रहेगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और जो आपकी माइनर एक्सिस है इसको मैंने एज्यूम कर लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल आपको समझाना है इसलिए मैंने ये मान लिया कुछ भी। ठीक है ना, आप घर पर प्रैक्टिस करिए तो भी आप 8 की जगह 10 मान लीजिए, 5 की जगह हो सके तो 7 या 8 कुछ भी आप मान लीजिए। मतलब आपका जो मेजर एक्सिस है उससे कम ही आपको क्या करना है, माइनर एक्सिस को मानना है। दोनों एक्सिस आपकी बड़ी नहीं हो सकती, फिर अगर दोनों एक्सिस बड़ी होगी तो वो फिर आपका पूरा सर्किल बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। तो आपका क्या रहेगा, मेजर एक्सिस हमेशा बड़ा होता है आपका माइनर एक्सिस से। ठीक है ना, तभी तो उसका नाम माइनर है यानी लघु है, और तभी उसका नाम मेजर यानी दीर्घ है। ओके, तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना एलिप्स को ड्रॉ करना। तो पहला स्टेप जो आपका रहेगा उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी आपकी मेजर एक्सिस की। ठीक है ना, जो आपकी दीर्घ अक्ष है उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और साथ ही ये भाई साहब जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में,
जो दोस्तों आपकी ड्राइंग शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इस एमडी साहब को क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग शीट पहले चिपका के रख दी और बाद में अपना ड्राइंग जो आपका ड्राइंग बनाने में हेल्प कर रहा है आपका एमडी उसको सेट कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पहले आपको एमडी सेट करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ड्राइंग शीट क्या करनी होती है, फिक्स करनी होती है। कैसे करते हैं अगर यार नहीं देखा है तो जाइएगा बेसिक वीडियो में, आपको स्टार्टिंग से दूसरा या तीसरा, ठीक है ना, दूसरा या तीसरा वीडियो ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग एमडी ड्राइंग शीट सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका एमडी सही से सेट नहीं है, आपकी ड्राइंग शीट एमडी के अकॉर्डिंग सेट नहीं है, तो आपका फिगर क्या कर जाएगा, टिल्ड हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगा, वो खराब लगने लगेगा, तो आपका एग्जामिनर आपको क्या करेगा, नंबर कम दे देगा। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको बनाने के भी बहुत ज़्यादा मार्क जो है मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने भले ही पूरा फिगर सही बनाया, सारी डायमेंशन राइट करी हैं, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से नहीं बनाया हुआ है तो उसी में आपके मार्क क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उसको सही भी बनाना है और अच्छे से भी बनाना है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जो आपकी मेजर एक्सिस है, यानी जो बड़ी एक्सिस है 8 सेंटीमीटर, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है ना। जो आपकी क्या है, मेजर एक्सिस है उसको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ एच पेंसिल का, ठीक है ना। ये देखिए आपका 8 सेंटीमीटर लंबा जो रेखा है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। देख लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबी आपको क्या करनी है, सिंपली एक रेखा ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि इस लाइन को क्या करना है आगे। तो दोस्तों इस लाइन को आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने भी आपको 2 मेथड बताए थे। एक तो ये कि ये 8 सेंटीमीटर का आधा यानी 4, तो 4 पर मार्क कर लीजिए कुछ इस तरीके से, 4 पर आप क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपका ये जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और सेकंड मेथड ये था कि आप लोग क्या करिए, यहाँ रख करके इस लेंथ से छोटी लेंथ आप ले करके अपने कंपास में एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर इसी पॉइंट पर रख करके वही सेम डिस्टेंस लिए हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाते हुए इस तरीके से दोनों आर्क के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलते हैं उनको मिला दीजिए, तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने इसी मेथड को कि जो आपका 8 सेंटीमीटर है इसका जस्ट हाफ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर आपको एक पॉइंट इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसको नेमिंग दे दी मैंने ए बी, ठीक है ना, ए बी। हालांकि ये जो नेमिंग देनी है आपको किससे, आपको HB पेंसिल से ही देनी है, ठीक है ना। जो फ्री हैंड राइटिंग हम लोग करते हैं उस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं HB पेंसिल का, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो आपकी माइनर एक्सिस है यानी स्मॉल m है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसी सेंटर पॉइंट पर वर्टिकल इस लाइन को ड्रॉ कर देना होता है। कैसे, वर्टिकली आपको ये 5 सेंटीमीटर वाली लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन कैसे, अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसका जस्ट हाफ कितना होगा, 2.5। तो इस पॉइंट से 2.5 ऊपर की ओर और 2.5 नीचे की ओर, ओके। तो चलिए हम 2.5 जो सेंटीमीटर है ऊपर की ओर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर ड्रॉ कर देते हैं, ओके। और इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए ये वाली लाइन, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से 1 2 एंड 2.5, ओके। और इसी तरीके से 1 2 2.5 ये रहा, इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है इसी सेंटर पॉइंट से होते हुए। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिल जाता है ये आपका इलिप्स का सेंटर पॉइंट है। क्या चीज़ है, इलिप्स का जो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए अब आपको फिगर पूरा नहीं शो हो रहा होगा तो मैं फिर से अपना जो है मोबाइल्स को सेट करता हूँ ताकि आपको जो है फिगर पूरा शो होने लगे, ओके दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब आपको जो पूरा फिगर है वो शो होने लगा होगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका। पहला पॉइंट ये था कि आपको क्या करना है, जो आपकी मेजर एक्सिस है उसको ड्रॉ करना है। देन आफ्टर जो आपकी माइनर एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस के सेंटर पॉइंट से आपको वर्टिकली ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। आधा हिस्सा उस लाइन का ऊपर और आधा हिस्सा आपका नीचे रहेगा। अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का अगर ये लाइन होता है आपका माइनर, तो आपका 4 ऊपर और 4 नीचे की हो जाता है, ओके। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आपको फॉलो करना होता है तो वो क्या है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपास की, ठीक है ना, यानी कि प्रकार की।
तो प्रकार को अच्छे से सेट कर लीजिए। कैसे सेट करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। ओके, अब दोस्तों आपको करना क्या होता है, एक बार अपने कंपास में यहाँ से, चलिए पहले हम इसको नेमिंग दे देते हैं कुछ भी, मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ इसके सेंटर पॉइंट को O, ठीक है ना, तो हमारे लिए हेल्प जो है ये करेगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको, AO लेंथ या OB लेंथ, ठीक है ना, क्या चीज़, या तो आप अपने कंपास में AO लेंथ ले लीजिए या OB, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। कितना आपका जो मेजर एक्सिस था 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ यानी 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है। तो आपको सिंपली क्या करना, 4 सेंटीमीटर लेंथ आपको ले लेनी है और वो लेंथ आप यहीं से ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये लेंथ अपने कंपास में ले लेनी है, ठीक है ना। तो मैंने ये लेंथ आप देख सकते हैं ले ली है। और दोस्तों इसी लेंथ को लिए हुए पॉइंट O को सेंटर पॉइंट मानते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। जो ये लेंथ है इस लेंथ को अपने कंपास में ले करके पॉइंट O को एक सर्कल का सेंटर पॉइंट मानते हुए आपको एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से एक सर्कल आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको फॉलो करना है वो क्या चीज़ है, आपको अब क्या करना है, जो आपका ये वाली लेंथ है, देखिए ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ आपको अपने कंपास में लेनी है, ये वाली, ठीक है ना, या आप ये वाली ले लीजिए नीचे या ऊपर वाली, क्योंकि दोनों इक्वल है। और फिर आपको O पॉइंट को फिर से आपको सेंटर पॉइंट मानना है और फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल आपका कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा छोटा अंदर की ओर, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम AO लेंथ को लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, देन आफ्टर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लेकर के सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले बड़े वाले सर्कल को। तो देखिएगा दोस्तों हमने क्या किया हुआ, AO डिस्टेंस को लेकर के, या हम कह सकते हैं AO डिस्टेंस को रेडियस मान करके हमने सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ओके, इसके बाद दोस्तों यही प्रक्रिया आपको सेम दोबारा करनी है, बट डिस्टेंस इस बार आप लोग यहाँ से O से लेकर इस पॉइंट तक लेंगे, ठीक है ना। इसको कोई नेमिंग दे देंगे अभी हम लोग बाद में, ठीक है ना। तो चलिए इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। तो ये डिस्टेंस देखिए आपके कंपास में आ चुकी है। ओके, ये आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से आपको ये डिस्टेंस ले लेनी है या फिर आप नीचे वाली ले लीजिए और फिर से आपको एक सर्कल क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों हमारा पहला वाला सर्कल भी और दूसरा वाला सर्कल भी ड्रॉ हो चुका है। ओके, इतना चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया, मेजर एक्सिस ड्रॉ की, फिर इसके बाद वर्टिकली हमने क्या किया, माइनर एक्सिस ड्रॉ की। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने एक सर्कल की रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से। ओके, और उसके बाद फिर हमने एक छोटे सर्कल को ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेकर के, या हम बोल सकते हैं बड़े वाले सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मेजर एक्सिस का आधा ले लीजिए और फिर छोटे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए माइनर एक्सिस का आधा ले लीजिए। ओके, और आपका सर्कल जो होगा क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को फॉलो करना है वो क्या है, देखिएगा। अब आपको क्या करना है, इस बड़े वाले सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने, 12 भागों में आपको इस बड़े वाले सर्कल को क्या करना है, बांटना है। तो सर्कल को कैसे डिवाइड करते हैं, एक लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, n इक्वल पार्ट में, ये दोनों चीज़ें हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेसिक्स तरीके से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। नहीं देखा है जिन स्टूडेंट्स ने तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ जा करके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उन दोनों वीडियोज़ का लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे और सर्कल को कैसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है ना। चाहे आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे, चाहे आप लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ें, हर जगह आपको हो सकता है सर्कल को डिवाइड करना है, हो सकता है अगर आपको लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ें आपकी क्या होगी, बार बार यूज़ होगी, ठीक है ना, बार बार रिपीट होगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, बनाना, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं या कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपसे बोला हुआ है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसको आपको 12 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या करना है दोस्तों, 12 इक्वल पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के कई मेथड हैं, जैसा कि अभी तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है वो एक्चुअली में अभी देखा जाए तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिए बीच से इसको ऐसे काटने पर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक सर्कल आपको ये दिख रहा होगा AB
और ऊपर का पूरा इस तरीके से, नीचे भी ए बी और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इन लाइंस को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो ये 4 इक्वल पार्ट में देखिए डिवाइड हो चुका है आपका बड़ा वाला सर्किल। देखिए अब ये आपका बड़ा वाला सर्किल है जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको करना है 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो हम जानते हैं कि जो पूरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। कितने का? 360 डिग्री का। और कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है? तो हमें करना है 12 इक्वल पार्ट में। यानी कि अगर मैं इससे इसमें भाग दूंगा तो आपका कितना आएगा? आपका दोस्तों आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। यानी कि जो 12 पार्ट होंगे उनमें प्रत्येक पार्ट का जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ आपका 90 डिग्री आएगा, इस वाले पार्ट में 90 डिग्री, इस वाले पार्ट में 90 डिग्री और इस चौथे पार्ट में भी 90 डिग्री आएगा। ओके, इतनी चीज़ आप समझ रहे हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा कि प्रत्येक पार्ट जो बनना है, 12 जो पार्ट हमें बनाने हैं उसमें से प्रत्येक पार्ट का एंगल 30 है। यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ 30 के 3 पार्ट आएंगे। ओके, 30 का एक पार्ट ऐसे, 30 का दूसरा पार्ट ऐसे और तीसरा ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से 30 का यहाँ 1, 30 का फिर दूसरा और 30 का तीसरा, यानी 90 अंश के कोण के बीच 30 अंश के कितने? 3 कोण यहाँ आ जाएंगे, 3 कोण यहाँ आ जाएंगे, 3 कोण यहाँ आ जाएंगे, 3 कोण यहाँ आ जाएंगे। तो 3 चौके 12 पार्ट आपके बड़े सर्किल के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोटेक्टर का, यानी कि चांदी का, और इस सर्किल को आप जो है 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस सर्किल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने प्रोटेक्टर का, और आप चाहें तो इसको एमडी की हेल्प से भी जो है बना सकते हैं, लेकिन आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं, क्योंकि सारे मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके, तो सिंपली हमें करना क्या है, अपना जो प्रोटेक्टर है जो चांदा है उसको सेट करना है और 30 डिग्री पर मार्क लगा देना है, क्योंकि 30 डिग्री का ही हमारा जो है एक पार्ट बनना है। तो 30 का ये हो गया और दूसरा ये 60 हो जाएगा और तीसरा आपका 90 पर आएगा, बट वो आपको दिख नहीं रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तीसरा पार्ट आपका बिल्कुल वर्टिकली ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो पहले से आपका यहाँ से क्या है, ड्रॉ है, ठीक है ना, तो उसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप देखिएगा आपको करना क्या है, सिंपली अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिएगा आपको अपना जो प्रोटेक्टर है, ठीक है ना, या प्रोटेक्टर कह लीजिए, आप स्केल का यूज़ करिए यहाँ पर, ठीक है ना। आपको इस तरीके से जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला, इस पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला देना है, इस सेंटर पॉइंट से होते हुए कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपका इस तरीके से मिला देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका ये था, तो यहाँ पे मैंने अपनी पेंसिल को रखा, ये स्केल को सेट किया, सेंटर को मिलाया और फिर देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, इस तरीके से ये सेट हुआ और फिर मैंने यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है ना। ये देखिए इसी तरीके से यही प्रोसेस सेम यहाँ यूज़ करनी है, तो यहाँ का भी डिवाइड हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है 30 डिग्री का यहाँ पे भी मार्क करते रहेंगे, ठीक है ना। टाइम हमको क्या करना है, अपने एग्जाम में बचाना है, ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब आपको प्रोटेक्टर फिर से सेट करना है उसी पोजीशन में जो पहले हमने सेट किया हुआ था, कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आपका जो प्रोटेक्टर है वो सेट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब 30 डिग्री पर एक मार्क यहाँ लगाएंगे, दूसरा 60 डिग्री पर और 90 पर तो पहले से ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आपका पहला देखिए, ये आपका 30 पर और ये दूसरा आपका 60 पर। ओके, तो चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको मिला देना है। तो स्केल ले लीजिए आप लोग, तो 30 पर सेट करेंगे अपने स्केल को। तो 30 ये रहा आपका, आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा, इस तरीके से। ओके, और इसको बढ़ाते जाना आगे की ओर इस तरीके से, यानी कि इस सिरे से इस सिरे तक ही आपको मिलाना है। और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, तो दूसरे पॉइंट पर सेट किया, दूसरा पॉइंट आपका ये था। ओके, और मिला दीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक।
तो मैंने मिला दिया और ये आपका जो सर्किल है 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है ना, क्या हो चुका है, आपका जो सर्किल है दोस्तों 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिएगा 3 पार्ट यहाँ 30 डिग्री के बन चुके हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, तो आपका क्या हो चुका है, ये जो सर्किल है आपका 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेमिंग कर देनी है। यहाँ पर देखिए ये आपका बी था आपका ए और बी, और इसको आप कोई नेमिंग दे सकते हैं सी डी, या फिर आप इसी को बढ़ा दीजिए आप लोग आगे। इसको इसको हम लोग दोस्तों नेमिंग दे रहे हैं 1 इस पॉइंट को। ठीक है ना, और इसको आप दीजिए नेमिंग 2, और इसको नेमिंग दीजिए आप 3, इसको नेमिंग दीजिए 4, इसको नेमिंग दीजिए 5, और यहाँ तो पहले से नेमिंग है तो कोई बात नहीं, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, यहाँ 9, देन आफ्टर यहाँ 10 कर दीजिए। ओके, इतनी नेमिंग आपको करनी है। ठीक है ना, जो बड़ा वाला सर्किल है उस पर जितने आपको पॉइंट्स मिले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पहले से था, 6 7 8 9 10, इस तरीके से नेमिंग आपको कर देनी है। ठीक है ना, और उसी तरीके से आपको छोटे वाले सर्किल पर भी पॉइंट मिल रहे होंगे, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे भी आपको क्या है पॉइंट्स मिल रहे होंगे। ठीक है ना, आपको 12 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, 12 पॉइंट आपको छोटे वाले सर्किल पर भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो छोटे वाले सर्किल पर भी इन्हीं का डैश लगा दीजिए। जैसा ए आपका 1 है तो 1 डैश ये हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 डैश हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये 3 डैश, ये 5 है तो ये 5 डैश, और ये 6 है तो ये 6 डैश। लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें लाइंस यहाँ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है तो वो नेमिंग कट जाती है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए माइंड में इस चीज़ को सेट करेंगे कि ये हमारा 9 डैश है, ये हमारा 4 डैश है, ये हमारा 2 डैश है, ये हमारा 3 डैश। ओके, तो अब आपको वर्टिकली और आपको हॉरिजॉन्टली लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो जो आपका बड़ा वाला सर्किल है, ध्यान दीजिए, जो आपका बड़ा वाला सर्किल है यानी कि A3B8, ठीक है ना, ये बड़ा वाला जो सर्किल है उस पर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट से आपको क्या करना, माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जितने सारे आपके बड़े सर्किल पर पॉइंट हैं, जो बड़ा सर्किल है ना आपका ये वाला, ठीक है ना, इस पर जो भी आपकी ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10, इन सारे पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ये आपकी जो माइनर एक्सिस थी ना, ये माइनर एक्सिस, चलिए हम नेमिंग इसको कुछ कर देते हैं, ये कुछ नेमिंग आप मान लीजिए पी क्यू, ये नेमिंग जो है आपकी पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल आपको इन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस तरीके से, तभी तो इसके पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब अगर ये लाइन इस तरीके से है तो दूसरी लाइन इस तरीके से, अगर ये लाइन इस तरीके से है तो दूसरी इस तरीके से इसके पैरेलल होगी। ओके, तो अब आपको 1 पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, ये जो आप देख रहे हैं 3 8, इस लाइन के पैरेलल आपको क्या करनी है, लाइंस अंदर की ओर ड्रॉ करते जाना है। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते ए से। तो ए से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल फ्रंट ड्रॉ करेंगे। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, अभी इसको हम क्या करेंगे, इरेज भी करने वाले हैं। तो आपको इन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। देखिए पहला लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, इस तरीके से, इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से, और आप चाहें तो एक साथ इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो आपका पॉइंट है ये वाला भी इसी लाइन पर आ चुका है, तो इसको आप यहाँ रखिए पेंसिल को और ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से देखिए बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से अपने एमडी को आगे ले जाइए, 9 पॉइंट से भी आपको ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से भी लाइन ड्रॉ करना है, देखिए इस तरीके से। ओके, समझ गए इतनी बात को दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना, लाइन को बढ़ाते जाना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम और आगे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से भी एक लाइन ऐसे आने वाली है, ऐसे। ओके, अब आपको क्या करना, 7 पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 7 पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपने कंपास को आगे ले जाइए, सॉरी एमडी को, इस तरीके से देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से 4 पॉइंट पर सेट करने के बाद
इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए सारी लाइंस जो हम बना रहे हैं ना वो 3 और 8 इस लाइन की पैरेलल ही होंगी। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये इस लाइन की पैरेलल है, ठीक है ना। तो मैंने बात आपसे बोली थी कि जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो हम लोग सारी की सारी पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे, जो आपकी माइनर एक्सिस है उसके। ओके, इसके बाद आपका लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है यहाँ से 6 और 5, यहाँ से भी 2 लाइंस आप ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए पहला लाइंस आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों इसमें टाइम लग सकता है और वीडियो भी थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसको बनाते टाइम आपको टाइम जो है लगता है, ठीक है ना। और ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा वीडियोस भी लॉन्ग हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए आपने सारे पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। जो कि क्या है आपकी जो माइनर एक्सिस है आपकी, आप कह लीजिए 3 8 ये वाली, ठीक है ना। हालांकि नेमिंग इसको यहाँ से यहाँ तक देंगे तभी ये माइनर एक्सिस कहलाएगी। ओके, तो इसी के पैरेलल ही हमने सारी की सारी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो छोटा वाला सर्किल है आपका उस पर जो भी आपको पॉइंट्स मिले हुए थे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये वाला, ठीक है ना। इस तरीके से जो 12 पॉइंट आपको मिले हुए हैं ये, इनसे अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसी तरीके से, लेकिन वो आपकी पैरेलल रहेगी आपकी मेजर एक्सिस यानी ए बी के पैरेलल रहेगी, यानी कि लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। कैसे? ऐसे। ओके, तो ये देखिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो इन्हीं पॉइंट से ड्रॉ करनी है, जो छोटे सर्किल पर पॉइंट्स मिले हुए हैं उनसे। तो पहला पॉइंट आपका ये है, देखिए पहला पॉइंट मैंने इसी को माना, तो इसी से आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, यहाँ से बाहर की ओर। तो देखिएगा, और जब इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी इस वाले पॉइंट से, कर गई ना इंटरसेक्ट दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ से भी बढ़ाएंगे आगे की ओर। देखिएगा ये वाली लाइन भी आपकी इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, देखिए यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से इस पॉइंट से भी बढ़ाइएगा। देखिए ये मैंने बढ़ा दी तो ये इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से बढ़ा दीजिए यहाँ की ओर, ये देखिएगा ये हमारी लाइन बढ़ चुकी है। देखिए ये मैंने बढ़ा दी, ठीक है ना। इसी तरीके से इस पॉइंट से बढ़ाइए यहाँ की ओर, ठीक है ना। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस वाले पॉइंट से लाइन नहीं बढ़ानी है आपको। उसके अलावा जो आपके 10 पॉइंट्स 4 ऊपर वाले और ये नीचे वाले, इनको आपको क्या करना है, मिलाना है। तो ये वाला पॉइंट था आपका, ये वाला, ठीक है ना, इससे मिलाइएगा। तो ये मैंने इसको मिला दिया। ओके, इसी तरीके से इस पॉइंट से इस पर मिलाइए, ये देखिए। इसी तरीके से इस पॉइंट से इसको मिलाना है और इस पॉइंट से इसको मिलाना है, मतलब उससे इसका क्या करना है, सर से सर टकरा देना। ऐसे ये गई, इसका सर टकरा गया इससे। इसी तरीके से यहाँ से ये जाएगी, इसका सर टकरा जाएगा इससे। ओके, बस अब आपका क्या हो गया, जो दोस्तों आप लोगों का इलिप्स है वो बस रेडी होने वाला है थोड़ी ही देर में। बस अब आप नेमिंग दे सकते हैं। जो नेमिंग मैंने आपको छोटे सर्कल पर बोली थी, ठीक है ना। पहले तो नेमिंग हम नहीं कह सकते थे क्योंकि ये लाइंस जो हैं कट कर देती हैं आपकी नेमिंग को, ठीक है ना। तो अब आप नेमिंग दे सकते हैं। जैसा कि ये 1 है तो इसको आप 1 डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 डैश। और ये मैं HB पेंसिल से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 है तो इस पॉइंट को मैं 2 डैश बोल दूंगा। ये 3 है तो इसको 3 डैश। ये 4 है तो इसलिए इसको 4 डैश। ये 5 है तो इसको 5 डैश, ठीक है ना। और ये B है तो आप इसको B नेमिंग भी दे सकते हैं अगर आपको देना है यहाँ पर, तो B डैश, ठीक है ना। ये आपका कितना 6 है तो इसको 6 डैश कह लीजिए। ये 7 है तो इसको 7 डैश कह लीजिए। और ये 8 है तो इसको 8 डैश कह दीजिए। ये 9 है तो इसको 9 डैश कह दीजिए। ये 10 है तो इसको 10 डैश कह दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कुछ और नेमिंग देना तो दे सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है कि यही आपको नेमिंग देनी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स पर नेमिंग कर देनी। देखिए 1 2 3 4 5 और ये B, फिर 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ओके दोस्तों, अब आप फिर से एक पॉइंट नोट करिएगा
कि जो लाइंस आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अभी जस्ट ड्रॉ की हैं, यानी कि ये वाली वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की हुई हैं, ठीक है ना। जैसा कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की हुई हैं, इस पॉइंट पर, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की हुई हैं, ठीक ना। देन आफ्टर ये वाली इस पॉइंट पर, फिर ये वाली इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की हुई हैं, और ये वाली इस पॉइंट पर, और फिर ये वाली इस पॉइंट पर, और ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट देखिए आप की हुई है, ठीक है ना, ये वाली इस पॉइंट पर। ओके, अब आपको फ्री हैंड ड्राइंग का यूज़ करना है। किसका? फ्री हैंड ड्राइंग का यूज़ करना है, और इस एलिप्स को इस तरीके से मिलाते हुए इस पॉइंट से, जो पॉइंट्स अभी जस्ट हमने बताए हुए हैं आपको, जो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, इस तरीके से इसको मिलाते हुए यहाँ से स्टार्ट करिए, ए पॉइंट से, ये वाला पॉइंट, ये दूसरा, फिर ये 3 से होते हुए इस तरीके से इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पर, फिर ये बी पर आते हुए बी से इस पॉइंट पर, देन आफ्टर ये पॉइंट, फिर ये 8 डैश वाला पॉइंट, ये 9, देन आफ्टर ये पॉइंट, और फिर वही ए पर। तो इस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग हम करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो मैं दोस्तों क्या कर देता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा दोस्तों, मैंने सारे पॉइंट्स को दोस्तों इस तरीके से मिला दिया। आप देख सकते हैं ए से ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट आपका आ चुका है, फिर ये 3, देन आफ्टर ये वाला, फिर ये और ये बी डैश, ठीक है ना। यहाँ से होते हुए सारे पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है। लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं इनको भी आप नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नेमिंग आप दे दीजिए इनको, ठीक है ना। जैसा कि ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, आप कुछ भी नेमिंग इन्हें दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। ओके, तो चलिए हम इसे कुछ नेमिंग आप दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ पी, इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ क्यू, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला पॉइंट है तो इसको हम आर बोल देते हैं, इसको हम लोग एस बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये तो हो गया, ये इसको हम टी बोल देते हैं, इसको यू बोल देते हैं, और इसके बाद ये वाला तो इसको बी बोल देते हैं, और इसको डब्ल्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर एस टी हो गया, यू, और ये वी, और ये वाला पॉइंट आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो एलिप्स है कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है, और इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ HB पेंसिल से, ठीक है ना। किस पेंसिल से हमें यूज़ करना होता है? HB पेंसिल से। जो हमें फिगर दिखाना है एक्चुअल में उसको हम डार्क करते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि ये कहीं कहीं थोड़ा सा टिल्ड हो गया, जैसा कि यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझ गए ना कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये कुछ इस तरीके से कि जो ड्राइंग बोर्ड है वो तो हल्का सा रफली है, ठीक है ना। क्या थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा खुरदरा है, तो क्या होता है कि पेंसिल आपका स्लिप हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आपका हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये एलिप्स आपको जो हाईलाइट दिख रहा होगा, ठीक है ना, यही आपका क्या है, दीर्घवृत्त है, और यही आपका क्या है, एलिप्स है। तो ये था दोस्तों आपका पहला मेथड, ठीक है ना। जो आपका पहला मेथड है संकेंद्रित वृत्त विधि। तो वृत्त विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में सर्किल का यूज़ करके हमने इसको ड्रॉ किया है। किसका? सर्किल का यूज़ करके इसको हमने ड्रॉ किया, इसीलिए इसको संकेंद्रित वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप 1 से 2 बार, तो क्या होगा, आपको ये बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। चलिए 1 मिनट का टाइम फिर से आपका लेकर के मैं इसको जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या होगा, क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी होगी। पहला आपका मेजर एक्सिस और दूसरा माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली एक्सिस, बड़ी वाली अक्ष जिसे हम दीर्घ अक्ष कहते हैं, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस थी, जो बड़ी एक्सिस थी ये वाली, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वो 8 सेंटीमीटर दी थी। तो सबसे पहले हमने उतनी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसका सेंटर हमने चूज कर लिया। देन आफ्टर जो हमारे पास माइनर एक्सिस थी जो कि 5 सेंटीमीटर थी, उसको हमने क्या किया, आधा हिस्सा उसका ऊपर की ओर और आधा हिस्सा इस सेंटर पॉइंट से नीचे की ओर हमें ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने जो हमारी मेजर एक्सिस थी उसका आधा, या हम कह सकते ए ओ डिस्टेंस को लेकर के हमने एक बड़ा वाला सर्किल बनाया, ये वाला बड़ा वाला। इसके बाद जो आपकी माइनर एक्सिस थी ये वाली, उसकी ऊपर वाली लेंथ को या छोटी वाली लेंथ को, या कह लीजिए माइनर एक्सिस का आधा, ठीक है ना, उस लेंथ के बराबर आपने कोई रेडियस ली। देन आफ्टर आपने एक सर्किल ड्रॉ किया छोटा वाला। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका जो बड़ा वाला सर्कल है उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये आपने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। कैसे करते हैं तो ये आपको आता होगा, ठीक है ना। 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें बड़े वाले सर्कल पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और छोटे वाले सर्कल पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि नेमिंग मैंने छोटे वाले पॉइंट्स मतलब जो सर्कल है आपका छोटा वाला उस पे जो पॉइंट्स मिले थे उसकी नेमिंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि देखिए कट जाता है। जैसा कि ये 2.2 डैश आपका कट गया, यहाँ 4 डैश कट गया, तो नेमिंग हम लोग बाद में करते हैं। इसीलिए अंदर की जो भी नेमिंग रहेगी वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में ही करें, क्योंकि वो सारी की सारी नेमिंग आपकी कट जाती है। या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर की ओर आपका अपना जो है क्या करिए, अपना नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। अपना नेमिंग नहीं, मेरा मतलब है कुछ अलग नेमिंग करिए, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे भी पॉइंट्स मिल गए और छोटे वाले सर्कल पर भी पॉइंट मिल गए। देन आफ्टर आपको क्या करना था, जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि पैरेलल थी आपकी किसकी, जो आपकी माइनर एक्सिस है उसके, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, वो लाइंस ड्रॉ कर दी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। बस छोड़ना है तो केवल और केवल आपका मेजर एक्सिस वाले सिरे और आपका माइनर एक्सिस वाले सिरे, इन दोनों को, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इन दोनों को आपको छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो आपका छोटा वाला सर्कल है उस पर जितने सारे पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इन सारे पॉइंट से एक लाइन आपको बाहर की ओर ड्रॉ करनी होती है जो कि आपकी पैरेलल होती है आपकी मेजर एक्सिस, जो आपकी AB एक्सिस है इसके। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन हो गई, ठीक है ना। ये W से यहाँ से जा रही है ये लाइन हो गई, ये V से आपकी जो लाइन जा रही है ये हो गई, ये आपके U से अंदर की ओर जा रही है, ठीक है ना। ये सॉरी बाहर की ओर जा रही है, आपका 5 से बाहर की ओर जा रही है। ये सारी लाइंस आप देख सकते हैं जो आपकी मेजर एक्सिस है, बड़ी वाली एक्सिस AB उसके पैरेलल ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे मिल रही हैं, तो वहाँ आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ से आपका क्या होता है, एलिप्स इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। तो ए के बाद इस पॉइंट पर फिर आपका ये दूसरा पॉइंट, देन आफ्टर 3, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका जो एलिप्स है वो यहाँ आपका मेजर एक्सिस और जो आपका माइनर एक्सिस है उनको छोड़ करके 2 पॉइंट्स पर और मिल रहा है, W और B। तो ये ध्यान दीजिए कि 2 पॉइंट्स पर ही मिलाइएगा, ऐसा मत करिए कि A से W से कहीं ये 2 आप कर दें यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है कि इसके ये 4 सिरे A, B और 3 और 8, इनके अलावा बीच में यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे, कोई 2 पॉइंट यहाँ पर कोई आएंगे और 2 पॉइंट आपके यहाँ आएंगे और 2 पॉइंट यहाँ आएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिल सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एलिप्स को हाईलाइट कर दीजिए बस, ठीक है ना। और फिर अगर आप चाहें तो यहाँ इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। डायमेंशनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये देखिएगा डायमेंशनिंग के लिए आपको क्या करना है, ये एक्सटेंशन लाइन, ये वाली एक्सटेंशन लाइन और ये आपको डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी जो ये लेंथ है, आपकी जो आपकी मेजर एक्सिस है उसकी जो लेंथ है किसकी, 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर आप HB पेंसिल से लिख देंगे और यहाँ बना देंगे इसके एरो हेड, ओके। यहाँ क्या कर देंगे, एरो हेड बना देंगे और इस तरीके से एक एरो हेड आप इस तरीके से यहाँ भी बना देंगे, ओके। ये दूसरा एरो हेड हो गया। और इसी तरीके से अब आपको क्या करना, इसकी माइनर एक्सिस दिखानी है, तो माइनर एक्सिस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से ऊपर तक, ओके। तो चलिए हम उस पर भी डायमेंशन कर देते हैं जल्दी से। सो माइनर एक्सिस को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यानी ये वाली। तो ये आपकी एक्सटेंशन लाइन होगी, देख लीजिए ये आपकी एक्सटेंशन लाइन हो गई। और इसी तरीके से ये तीसरा जो पॉइंट है 3 डैश, यहाँ से भी एक एक्सटेंशन लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपको ये डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ये रही आपकी एक्सटेंशन लाइन और ये रही आपकी डायमेंशनिंग लाइन। तो ये लेंथ आपकी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर, कितनी थी 5 सेंटीमीटर। और ये रहे यहाँ के एरो हेड और ये रहे यहाँ के एरो हेड, ठीक है। इनका फिल कर दीजिए आप लोग, अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। मैं अभी रफली आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज क्या कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जल्दी जल्दी भी आप लोगों को नहीं समझ सकते, तो इसलिए सॉरी यार।
क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, ठीक है, 50 मिनट का लगभग हो चुका है वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सेकंड मेथड भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, जो ऑब्लॉन्ग मेथड है यानी आयताकृत विधि है, वो भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल दोस्तों ये भी है, लेकिन सिंपल कब लगेगी, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे कई बार, ठीक है ना। 2 से 3 बार बनाने में आपका काम नहीं चलेगा, आप एग्जाम में भूल सकते हैं। तो इसको प्लीज़ कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आप आई होप इसको सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।